राजस्थान हरियाणा सोनेड़ा बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, मेवाती किसान वहां पर डटे हुए हैं और पुलिस ने रोका हुआ है। बता दें, राजस्थान हरियाणा सीमा पर सोनेड़ा बॉर्डर में मंगलवार को हजारों किसानों को आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करना था, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवानों की कड़ी निगरानी तथा सीआरपीएफ के जवानों के सहयोग से किसानों को हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया गया। हरियाणा पुलिस तथा सीआरपीएफ के जवान लाठी डंडे हथियारों के अलावा आंसू गैस के गोले प्रजा गाड़ियों के साथ पूरी तरह से सीमा पर तैनात हैं। किसानों ने अपना डेरा सड़क के बीचों बीच डाल लिया है। जो किसान नेता लगातार किसानों को संबोधित कर रहे हैं। किसानों की भीड़ का जो दावा किया जा रहा था, उतने किसान तो यहाँ नहीं जुट पाए, लेकिन हाँ, जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर किसानों ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि 12 जनवरी को हजारों की संख्या में राजस्थान हरियाणा की सीमा का बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, और अगर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई और उन्हें नहीं जाने दिया तो वहां अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। फिलहाल किसान सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ है, उन्होंने वहीं पर आंदोलन शुरू कर दिया है। दोनों राज्यों के वाहनों के आवागमन की बात करें तो सड़क पर हाईवा, डंपर और बैरिकेटिंग की गई है, जिसकी वजह से वाहनों का चक्का पूरी तरह से जाम हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सैकड़ों की संख्या में राजस्थान और हरियाणा से किसान यहां पर जुटे हैं। फिलहाल सड़क के बीचों बीच बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीएम कुलवीर ढाका तथा डीएसपी पुनाहना विवेक चौधरी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। इसी तरह किसानों के अपडेट के लिए हमसे बने रहिए। आप देखते रहें लियाकत अली की खास रिपोर्ट। फैसला तो ये था, हमारा तय प्रोग्राम था कि हमें दिल्ली कूच करना है इस बॉर्डर के मार्फत, लेकिन हमें हरियाणा पुलिस और हरियाणा प्रशासन यहाँ से जाने नहीं दे रहा। यहाँ पर बैरिकेड लगा रहा है, आप देख रहे हैं, डंपर आड़े लगा रखा है, रोड पर रोड जाम कर रखा है। इसलिए फिर मजबूरी में हमने ये फैसला किया है कि हम यहीं पर सड़क पर धरना देंगे और कंटिन्यू अपना धरना चलाएंगे कि जब तक हमें नहीं जाने देंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं। बिल्कुल दिल्ली का एक प्रोग्राम था, हमें दिल्ली जाना था, इसलिए अगर वो नहीं जाने देते तो हम अपना दरी बिस्तरा का यहाँ पर हम जुगाड़ कर रहे हैं और यहीं पर बैठेंगे। अगर प्रशासन रास्ता खोलता तो हम अभी दिल्ली जाने के लिए। रवैया तो बहुत नेगेटिव है, बिल्कुल हर आदमी को ऐसा रोड का जाम कर दिया जैसे इनकी बाप की बप होती है। रोड तो सब आम आदमी का, तो आम आदमी के लिए तो खोलना चाहिए, ये आम आदमी को भी नहीं निकलने दे रहे। तो इसलिए हमारा भी अगर फैसला अगर ये नहीं जाने देंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे। आज जो किसान मेवात का किसान, जिसमें हरियाणा मेवात, राजस्थान का मेवात, यूपी का मेवात शामिल है, उसमें हजारों की तादाद में किसानों ने एक मन बनाया कि भाई हमें भी दिल्ली जाकर किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये किसानों से जुड़ी हुई ज़मीन है। इसका 90% जो आदमी है वो किसान और किसानी के काम से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली जा रहे थे। सरकार ने रोका है। हर जगह कहीं भी किसान अगर दिल्ली जाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहा है तो प्रशासन को सरकार ने कहा है और बीजेपी की सरकार ने रोका है बाकायदा। हर जगह जाकर देखेंगे बैरिकेड सरकार द्वारा लगाए गए हैं। किसान तो अपनी बात रखने जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा, और उल्टा दोष लगाते हैं किसानों के ऊपर कि किसान रोड ब्लॉक कर रहे हैं। किसानों ने कहीं भी रोड ब्लॉक किया हुआ नहीं है, किसानों को नहीं जाने दे, किसान वहीं रुक गए हैं। तो यहाँ भी आज ऐसा ही हुआ है। देखिए, मैं जो हूँ किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, किसान नहीं हूँ लेकिन किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारे लोग जो बेचारे एक साल का जो अन्न है, खाने पीने का जो राशन पानी है, वो किसानों की वजह से एक साल का अपना इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि वो लावनी करते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं। अगर किसान नहीं रहेंगे तो किसानी करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं आपकी मीडिया के माध्यम से अपने किसानी करने वाले लोगों को अपील करता हूँ कि आप इस आंदोलन में तन मन धन से सहयोग समर्थन करें, और जब तक करें जब तक ये काला कानून निरस्त ना हो जाए। आप कहाँ से रहे? ये जो किसानों का एक हुजूम था, इन्होंने क्या था कि राजस्थान के, यूपी के और हरियाणा के किसान इकट्ठा होकर सोनेड़ा बॉर्डर है जो हरियाणा की, उसमें इकट्ठा होंगे। हम उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर आए हैं कि आओ, लेकिन हरियाणा का प्रशासन ने उसको रोक दिया है वो दिल्ली जाने के लिए। हरियाणा का प्रशासन में जो लोग हैं, पुलिस वाले, वो किसानों के बेटे हैं, वो भी समझते हैं, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं सरकार की, और सरकार आज हरियाणा में बीजेपी की है। तो मनोहर लाल जी के द्वारा वो आदेश होगा कि भाई मत पढ़ने देना। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि पूरे देश में किसान आंदोलित है, अलग अलग जगह पर दिल्ली में घेर कर बैठा हुआ है।
चाहे टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, और चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चिल्ली बॉर्डर हो, ढांसा बॉर्डर हो, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर किसान बैठा है। 2 महीने होने को जा रहे। ये गूंगी बहरी क्रूर सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया था कि इस किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए, पूरे देश में जन आंदोलन बनाने के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन और जागरूक कैंप लगाए जाएंगे। 6 तारीख से 20 तारीख तक ये जागरूक पखवाड़ा चल रहा है। उसी के तहत आज जुरेहड़ा से और दिल्ली के लिए किसानों ने कूच किया है। मेवात का एक बॉर्डर है ये, यहाँ पर जुरेहड़ा से जगह जगह से किसान आए हैं, हरियाणा और राजस्थान का, और यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया है। जबकि दूसरा रास्ता, जो हमने जाने वाला रास्ता, उस पर हम बैठ गए हैं। जो दूसरा रास्ता है उसको खुला छोड़ा है। अगर प्रशासन चाहता है तो उसको खाली रखे, हमने रास्ता नहीं रोका है। जब तक यहाँ पर पुलिस अगर हमको रोक के रखती है, दिल्ली नहीं जाने देती है, तो हम अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। और यहाँ भी एक जागरूक कैंप के तौर पर आसपास के किसानों को जागरूक करेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे और ये धरना प्रदर्शन बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा यहाँ पर दृढ़ निश्चय है। और इसी तरह से हम जो किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको तकवीत ताकत पहुंचाने के लिए, और जब तक कृषि कानून, तीनों का आधे कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम हटने वाले नहीं है, वापस नहीं जाएंगे। देखिए, मेवात पुलिस ने हरियाणा की जो दूसरी जगह है उन पर उस तरह की कठोरता नहीं अपनाई है जिस तरह से खास तौर पे मेवात में उनका रवैया रहा है। जब जब हमारे साथी किसान आंदोलन में निकले हैं, पुलिस ने या तो उनको हाउस अरेस्ट किया है या उनको गंतव्य से जाने से रोका है। और मेवात में चूंकि यहाँ पर अक्सर मुस्लिम आबादी है, तो उनकी हिम्मत भी बढ़ जाती है इस बात को लेकर कि वो यहाँ पर जबरन या प्रताड़ित करने का तक से वो नहीं चूकते हैं। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि हम भी इस संविधान को मानते हैं, देश को मानते हैं, देश के कानून को मानते हैं। अगर हमारे साथ सौतेला व्यवहार और भेदभाव का व्यवहार किया जाता तो गलत है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे हकूक नहीं मिल जाते।